एसी जनरेटर में हम लोग एक्चुअली ये जानेंगे ये डिवाइस है क्या और किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो पहला तो एसी मींस हो गया आपको अल्टरनेटिंग करंट, ये पहले आप जान जाइए। एसी मींस अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग करंट का मतलब ये हो गया कि जो अपना डायरेक्शन चेंज करे, ठीक है ना। जैसे डायरेक्शन मीन्स कि अगर एक बार वो इस तरफ इसका डायरेक्शन है तो अगले क्षण उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। यानी अगर कन्वेंशनली हम माने कि आने वाले को मैं प्लस मानूं, ठीक है ना, ये मान लो दो एंड है, मेरा सॉकेट दिखाना चाह रहे हैं। आने वाले को यदि मैं प्लस मानूं तो ये अभी प्लस और ये माइनस है क्योंकि ये आ रहा है इसमें, लेकिन अगले ही पल क्या होगा, ये डायरेक्शन बदल लेगा, ठीक है ना, डायरेक्शन बदल लेगा और ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। यानी डायरेक्शन चेंजेस, ओके, डायरेक्शन चेंजेस, पहला ये क्राइटेरिया हुआ। और दूसरा क्राइटेरिया जो कंपलसरी नहीं है, मैग्नीट्यूड चेंजेस, है ना, मैग्नीट्यूड चेंजेस मेन है। आपको डायरेक्शन चेंज होता है तो ही अल्टरनेटिंग कहलाएगा, अल्टरनेटिंग करंट। मैग्नीट्यूड चेंज होगा सिर्फ तो वो अल्टरनेटिंग करंट में काउंट नहीं होगा। ओके, देखो जनरेटर का जूनियर क्लास वगैरह में डायनमो के रूप में नाम सुने होंगे, डायनमो, है ना। तो क्या था वो डिवाइस एक्चुअल, क्या वो डिवाइस था एक्चुअल में? वो डिवाइस था, वो डिवाइस एक्चुअल में क्या है, या यही डिवाइस जो हम लोग पढ़ रहे हैं जनरेटर, तो इसका काम यही है कि मैकेनिकल वर्क को कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट्स मैकेनिकल वर्क इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कोई भी जनरेटर का, ये तो हम लोग जानते ही हैं कि हम वर्क करते हैं तो वो उससे हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, ये तो हम लोग जानते हैं, दैट इज डायनामो जनरेटर, है ना। लेकिन यहां जब हम एसी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब स्पेशली हो गया, स्पेशली हो गया इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ये हो गया इसका खास बात। अदरवाइज जनरेटर मीन्स which converts electrical energy, which converts mechanical energy into electrical energy. Okay, समझ में आ गया। अभी अल्टरनेटिंग करंट का भी मैंने बता दिया कि अल्टरनेटिंग करंट कहते किसको है, तो डायरेक्शन चेंजेस। अब मैग्नीट्यूड चेंजेस इज नॉट कंपलसरी, नॉट कंपलसरी, है ना, मैग्नीट्यूड चेंजेस इज नॉट कंपलसरी। मेन है कौन, डायरेक्शन चेंजेस। और हाँ हाँ बोलो।
हम्म। नहीं, कहाँ बदले? ओ अच्छा अच्छा, यहाँ गड़बड़ हो गया। ये माइनस हो जाए, ये प्लस, ये माइनस, इसी में गलत लिख दिए हम। ये माइनस, ये प्लस। हाँ, अब समझ में आ गया ना? ये डाउट नहीं है, मेरी ही गलती थी कि जो जाने वाले को मैं माइनस मानूंगा और आ रहा है उसको प्लस मानूंगा। तभी ना, अगर मान लो हम बल्ब लगा दिए इसमें, ठीक है, तो बल्ब में प्लस से माइनस ना करंट माने जाता है, और यहां पर बल्ब लगाए तो यहां ऐसे आएगा, है ना? तो डायरेक्शन चेंज करता है। क्यों डायरेक्शन चेंज करता है अभी हम बताएंगे, ठीक है ना? वो जब अभी आपको कंस्ट्रक्शन बताऊंगा मैं, तो यही चीज ख्याल। डेफिनेशन ऑफ द डिवाइस, फर्स्ट में हम लोग ये जाने कि डेफिनेशन ऑफ द डिवाइस। तो डेफिनेशन ऑफ द डिवाइस यही हुआ कि इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल वर्क इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब उसमें खासकर मैं एसी जनरेटर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ विच टाइप ऑफ करंट? अल्टरनेटिंग करंट। ओके, अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट, व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट? Which changes its direction. Okay, which changes its direction. Now, principle is what? It is based on which principle? तो सीधी सी बात है, हम लोग फैराडेज लॉ जाने हैं। फैराडेज लॉ हम लोग को क्या बताया भाई? फैराडेज लॉ क्या बताया? फैराडेज लॉ कि इफ देयर इज चेंज इन फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स यदि हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके, और उससे यदि कोई कॉइल लिंक्ड है, यदि उससे कोई कॉइल लिंक्ड है, लिंक्ड विथ द कॉइल, तो उसमें क्या होगा? ईएमएफ विल इंड्यूस्ड, ईएमएफ विल इंड्यूस, यही बात है, इंड्यूस। ओके, और ईएमएफ जब इंड्यूस होगा, देन व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? करंट, हाँ, करंट विल इंड्यूस। और यहां पर बात यह होगी कि जरूर ईएमएफ भी अल्टरनेटिंग होगा। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, लेकिन जरूर वो भी अल्टरनेट इंड्यूस हुआ होगा या होगा, इसीलिए आपको करंट भी क्या होगा? अल्टरनेटिंग होगा। तो ये डिवाइस का स्क्रीन, ये प्रिंसिपल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, अब आप कंस्ट्रक्शन पे, कंस्ट्रक्शन समझना। कंस्ट्रक्शन क्लास 10th में तो अब सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन तब भी कुछ लोग पढ़ते हैं इसको। उसमें डीसी जनरेटर है। देखो कंस्ट्रक्शन क्या है एक्चुअली, जब बात हो रहा है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का, डेफिनेट है कि मैग्नेट होगा। तो ये मैग्नेट मैं दिखाया, और यही भी याद रखना कि ये एक ही मैग्नेट है, ठीक है ना? ये आप नहीं समझिए कि दो मैग्नेट, ऐसे है मैग्नेट, ऐसे रहता है ये मैग्नेट, ऐसे यू से, यू शेप भी नहीं कहो, हॉर्स यू शेप, ऐसे। इस कारण से ऐसा लिया जाता है मैग्नेट, ताकि हमको एक नॉर्थ मिले और दूसरे पोल साउथ मिले।
अगर अलग अलग मैग्नेट हम ले लें कि एक मैग्नेट इधर ले लिए और सोचे कि उसका नॉर्थ हमको मिल जाएगा, और इधर से ले लिए साउथ ले लिए और उसका हमको नॉर्थ मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। होगा क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर अपना बना लेगा और ये इधर अपना बना लेगा, ठीक है ना। बीच में एरिया जो रहेगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेगा ही। तो इसलिए जानबूझकर हम लोग ऐसा यूज हॉर्सू शेप लेते हैं ताकि ये नॉर्थ रहे और ये साउथ, और ताकि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन पूरा क्लाउडेड हो जाए, ठीक है ना, ये हो जाए। ओके, ये बात। अब देखो, इसी में एक हम लोग कॉइल लगाते हैं जिसको आर्मेचर आर्मेचर भी कहा जाता है, ठीक है ना। दिस इज आर्मेचर। आर्मेचर, और यदि 10th क्लास का कुछ याद होगा तो इसमें आपको मैं समझाना चाहूंगा, अगर एक ही में बना, हाँ चलो एक ही में अलग करके बना ही देते हैं। चलो, ये कार्बन ब्रश हो गया, कार्बन ब्रश, और ये हो गया आपका स्लिप रिंग, ठीक है। दिस इज स्लिप रिंग एंड दिस इज कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश इज मेड ऑफ ग्रेफाइट, ओके। और इधर भी हम दिखा देते हैं, ये B2 एंड दिस इज स्लिप रिंग, इसको S2 बोलो, इसको S1, ओके। यही आपका मतलब, आपको इससे मतलब है कि ये अभी स्लिप रिंग प्लस है कि माइनस है, या ये स्लिप रिंग अभी माइनस है कि प्लस है। ओके, समझ में आ रहा है बात, यहां तक क्लियर है। माइनस होता है, जैसे अभी A, B, C और D, मान लिया ये घूम रहा है, घूम रहा है, और ये किसी समय का एक आपको डायग्राम मिला होगा, ओके। हम इसी समय का भी लेंगे, आपको इसी समय का लेना चाहते हैं। इस समय अगर आप देखिए तो इस समय अगर तुम देखो तो यहाँ पर अगर हम चेंज इन फ्लक्स की बात करें तो वो हम समझते हैं 0 होगा, मतलब घूम रहा है, ओके। लेकिन इस समय, जिस समय ये ऐसे इसका प्लेन जो है मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, एरिया वेक्टर ऐसे होगा ना जी, होगा। चलो खैर, अभी ये बात को छोड़िए, अभी डायरेक्शन पे आइए, बाद में बताएंगे क्या था। अभी अगर हम देखें कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा है इससे, और हम लोग को पाना है करंट, ठीक है। याद होगा, एक एक यूज करते हैं हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और एक यूज करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, याद है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेफ्ट हैंड यूज जो होता है वो मोटर के लिए यूज होता है, और राइट हैंड जो यूज होता है वो जनरेटर के लिए यूज होता है। अब जरा ध्यान देना, मेरा स्लिप रिंग के ऊपर लिखे आर्मेचर, ये क्वाइल जो है ना उसको आर्मेचर कहते हैं, ठीक है ना। अब जरा ध्यान देना, राइट हैंड में ले रहा हूं,
याद होगा, ये फिंगर 4 फिंगर है ना, 4 फिंगर। 4 फिंगर क्या चीज के लिए काम देता है, बोलो। ये क्या चीज में, फील्ड। हाँ, और ये थम 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 क्या में काम देता है, मोशन, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, फोर्स। हाँ ठीक बोले, फोर्स यानी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। एंड दिस इज फॉर करंट। ये क्या हो गया, करंट हो गया। ठीक, अब देखो जरा, अब देखो, तुम तो इसको मूव करोगे ना भाई। जनरेटर जब चलाया जाता है तो कोई उसको ऐसे घुमाता है। बिजली पैदा करना अगर देखा जाए प्रिंसिपल के हिसाब से तो बहुत आसान है। सीधा करना है, एक जनरेटर ले आना है और उसका जहां पर एक निकला रहता है एक्सल, वहां एक टरबाइन लगा देना है और उस टरबाइन में पानी ऊपर से गिराना है, कोई झरना उड़ना के नीचे रख देना है उसको। इधर टरबाइन घूमा, उधर बिजली पैदा हुआ उस दूसरे एंड पे। यही सिंपल है, ठीक है ना, यही बात होता है। तो हम इसको घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं, मान लिया एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा। ओके, जब ये घूम रहा है तो जरा ध्यान दो, ये ए बी जो आर्म है, ये ऊपर आता हुआ लगेगा कि नीचे अंदर जाता हुआ लगेगा, बताओ। जब ये ऐसे घुमाते हुए देखा है ना ऐसे, तो ए बी जो आर्म है, ये आ रहा है आउटवर्ड कि इनवर्ड जाएगा, आउटवर्ड आएगा। इसका मतलब आप समझिए, फोर्स मेरा ऐसे है ना, फोर्स के लिए मैं ऐसे सोचूंगा, आउटवर्ड। ठीक, आउटवर्ड, आउटवर्ड हुआ। और मैग्नेटिक फील्ड मेरा ऐसे, ध्यान देना, मैग्नेटिक, मेरा थोड़ा सा कैमरा पे नहीं आ पा रहा है, हाँ, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड मेरा ऐसे। ठीक, अब मैग्नेटिक फील्ड के उंगली को हम रख रहे हैं और मैं दिखाना चाह रहा हूं, हमको तुम्हारे तरफ दिखाना चाह रहा हूं। ठीक, अब सेट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैग्नेटिक फील्ड पता नहीं दिख रहा है कि नहीं तुमको, उंगली ये वाला, हाँ हाँ दिख तो रहा है, ठीक तो है, कैमरा में नहीं पता चल रहा है हमको। ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ और ये अंगूठा आगे की ओर है। दिस इज मिडिल फिंगर भाई, दिस इज मिडिल फिंगर एंड दिस इज फोर फिंगर, क्योंकि कैमरा में हमें खुद हमको कंफ्यूजन हो रहा है। तो दिस इज फोर फिंगर मीन्स फील्ड, फील्ड है ना इधर, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। और ये ए बी आर्मेचर आगे आ रहा है, आगे आ रहा है, यानी ये तो ये देखो, ये मिडिल फिंगर हमको क्या बता रहा है कि ए बी में करंट ऊपर जा रहा है। आई बात समझ में। और सेम जब ऊपर जा रहा है तो इसमें नीचे आएगा। तो हम चेक भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं ऐसे कि सी डी जब ये घूमेगा ऐसे, तो सी डी अंदर जाएगा कि बाहर आएगा, सी डी आर, सी डी आर अंदर जाएगा। अंदर जाएगा मीन्स फोर्स अंदर, फोर्स अंदर, फील्ड ऐसे होगा। देख लो, करंट आ रहा है नीचे, ठीक है। इसका मतलब इस समय ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है। ओके, ठीक है, एक मिनट। जब घूम के आएगा ना भाई, ऐसे करके घूमेगा ना, इसे ए बी चला जाएगा इधर और सी डी आ जाएगा इधर, होगा ना, सी डी आ जाएगा इधर और ए बी आ जाएगा इधर, होगा ना। ये एक्चुअली बनाना चाहिए इस डायग्राम को ऐसे, ऐसे बनाना चाहिए, ज्यादा बेटर है। स्लिप रिंग जो है ना, वो ऐसे बना दो, ज्यादा बेटर है, ये ज्यादा ठीक है। ये समझो बात को, क्या हम बनाए, ई इससे जुटा हुआ है, आई गोल गोल घूमेगा,
और ई जो है ये वाला, इससे जुटा हुआ नहीं, इसके अंदर से आया है, और ये इससे जुटा हुआ है। ये डायग्राम ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। ये वाला अलग अलग से अच्छा ये है। इसको S1 कर दो, नहीं नहीं, ये S2 हो जाएगा, S2 हो जाएगा क्योंकि CD से कनेक्टेड है, और AB से कनेक्टेड वाला हो गया S1। ये समझ में आया क्या बताया? S2 DC से कनेक्टेड है और AB कनेक्टेड है S1 से। ये भले तार तुमको लग रहा है कि इसमें जुटा हुआ नहीं है, जैसे अंदर से होके आ रहा है, ये चीज है। यही डायग्राम ठीक है। ये अलग 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 में घूमने पर बता पाना मुश्किल है कि अगर CD घूम के AB के पास आ जाएगा तो E कैसे यहाँ आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे मान लो CD घूम के यहाँ आया, ठीक, तो CD तो अपना कनेक्टेड है ना S2 से भाई, और AB यहाँ आया तो AB कनेक्टेड है S1 से। मान लो फिर इसको घुमा देते हैं तो AB यहाँ आ जाएगा, तो AB अपना कनेक्टेड है किससे, जिससे कनेक्टेड रहेगा। लेकिन इसमें तो पूरे पलटने का बात हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज मोर बेटर, ये ज्यादा बेटर है। चलो अब आओ, अब यहाँ पर सेम वही बात है, सब वही बात है, सब वही बात है। लेकिन इस बार का बात क्या हुआ कि जिस इस समय CD अंदर जा रहा था, अभी CD बाहर आएगा और AB अंदर जाएगा। तो CD जब बाहर आएगा तो सेम AB वाला केस होगा। तो AB वाला केस होगा, तो इसका मतलब ये, यानी CD से कनेक्टेड कौन है, S2। S2 क्या हो जाएगा, माइनस, और S1 क्या हो जाएगा, प्लस। और अभी हमारा S1 क्या था, माइनस, और S2 क्या था, प्लस। और अभी क्या हो गया, S2 माइनस S1 प्लस। अब यहां पर गौर करो, एक राउंड पूरा लेगा तो 2 बार ऐसी स्थिति आएगी। एक बार होगा ना, यानी वही टर्मिनल एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस। एक राउंड में 2 बार टर्मिनल चेंज होता है, याद रखिएगा। और इंडिया में जो टरबाइन घुमाया जाता है, कॉइल को जो घुमाया जाता है, तो आप देखिएगा कि लिखा रहता है, कोई डिवाइस वगैरह खरीद के लाओगे, मिक्सी वगैरह, तो उसमें लिखा रहेगा 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज मीन्स एक्चुअली होता है 50 साइकिल पर सेकेंड। यानी ये जो कॉइल है ना, वो 50 साइकिल घूमता है, 50 टाइम्स एक सेकेंड में। तो एक साइकिल में 2 बार टर्मिनल चेंज हुआ, तो 50 टाइम्स मीन्स 100 टाइम्स। आप समझ लीजिए, यानी एक सेकेंड में वो 50 बार प्लस रहता है वो टर्मिनल, और 50 बार माइनस रहता है। कि अगर अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड बात करना हो, अल्टरनेटिंग करंट, तो उसका मैग्नीट्यूड I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, जहां आई नॉट क्या हुआ, मैक्सिमम करंट, उसको पिक करंट कहते हैं, ठीक है। आई नॉट इज मैक्सिमम। यहीं पर आ गया आपको जो SHM, जो क्लास 11th में पढ़ते हैं हम लोग, ये वही वेव, साइन वेव इक्वेशन है ना, वही आ गया। तो कैसे आया वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। जरा यहाँ समझना, यहाँ आप ऐसे समझिए कि जो मैंने बोला अभी आपको, कि अगर ये ऐसे रहता है इस तरह से, ठीक है, ये अगर ऐसे है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये है ना, मैग्नेटिक फील्ड ये, तो आप यहाँ देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ओके। और आपका एरिया वेक्टर ऐसे, ठीक। तो अगर मैं चेंज इन फ्लक्स की बात करूं, तो फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है ना, यानी बी ए
cos theta. ठीक. And as you know that theta is angle between क्या A and B. इन होता है जी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर. तो अभी यहाँ पर कितना डिग्री है, कितना डिग्री, 90 डिग्री है ना जी. अरे समझो ना, ये बोर्ड के हिसाब से ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है और ये हमारा एरिया वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर हुआ, नहीं हुआ ना, समझ रहे हो. तो इसका मतलब यहाँ बी ए कॉस 90 हो गया यानी 0. ठीक. तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको टिल्ट किया हुआ पढ़ेंगे. यानी अगर हम मान के चलें एट t इज इक्वल टू 0, यानी शुरू जब हमारा था एट t इज इक्वल टू 0, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड था वो परपेंडिकुलर टू क्या था, किसके, एरिया वेक्टर के, है ना. जो हमारा समझ लो ना, क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर कब, एट, हाँ एट t इज इक्वल टू 0 और थीटा हमारा यहाँ पर कह सकते हैं 90 डिग्री. तो हम थोड़ा सा इसको टिल्ट करेंगे, थोड़ा सा टिल्ट करेंगे. अगर दूसरा केस लें तो ऐसे भी ले सकते हैं हम, ऐसे भी ले सकते हैं, इस तरह से. तो इस तरह से हमारा बी ए आएगा, बी ए आएगा क्या. अगर एकदम ऐसे हम लें, अब उतना संभव तो नहीं है दिखा पाना क्योंकि 3D वाली बात हो जाएगी. एरिया वेक्टर भी ऐसे, अब मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, है ना. तो उस केस में आपका थीटा 0 होगा तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए कॉस 0 यानी बी ए, यानी उस केस में फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, है ना. फ्लक्स, हाँ कह सकते हैं फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, और परपेंडिकुलर के केस में मिनिमम, और सेम रहा जिस समय उस समय मैक्सिमम. तो हम ना ये ले सकते हैं ना ये ले सकते हैं, जनरलाइज नहीं हो सकता है हमारा. जनरलाइज तब होगा जब हम थीटा एक एंगल रखेंगे, है ना बात. जनरलाइज यही तरीका होता है. तो हम इसको टिल्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा. टिल्ट करने का मतलब हुआ कि ना मैं ऐसे रखूंगा और ना मैं ऐसे रखूंगा. मैं कैसे रखूंगा, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, ऐसे, हाँ ऐसे थोड़ा सा रखे हैं. ठीक. जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे हो गया लेकिन एरिया वेक्टर मेरा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होता है तो दिस इज एंगल थीटा. अब आ रहा होगा बात समझ में, ठीक है. और ये हम जान रहे हैं कि ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है. ओके, ठीक है ना. तो थीटा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी तो मायने रखता है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है. ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी. तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा टी. हो गया. नेक्स्ट, अब आइए फ्लक्स. फ्लक्स यदि हम बात करें तो फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए क्या होगा, cos थीटा, cos थीटा. ओके, एंड थीटा इज हियर व्हाट, ओमेगा टी. ये अगर फाई मैं सिर्फ एक कॉइल के मानूं, एक टर्न के लिए मानता हूं, तो फाई टोटल, अगर टोटल टर्निंग होगा तो एन एन कॉइल होगा, ये ऐसे एन 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 एन.
यानी NBA cos ओमेगा टी। ओके, ठीक है। नाउ फैराडेज लॉ, EMF इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक, तो एक बात यहां याद रखना कि जब डायरेक्शन को कंसीडर करते हुए EMF लिखना होगा फ्लक्स, तो उस समय माइनस लगाना होगा। क्यों लगाना होगा? क्योंकि यहाँ लेंज लॉ को फुलफिल करना पड़ता है। लेंज लॉ को फुलफिल ये करना पड़ता है कि अपोजेस द कॉज, अपोजेस द कॉज, अपोजेस द कॉज तो माइनस होगा तब ना अपोज हुआ, यानी EMF इंड्यूस हुआ। तो अगर मैं इसको लिखूंगा डी फाई टी बाई डी टी तो माइनस ई होगा ना, यानी ये इसका जस्ट अपोजिट या इसका अपोजिट, जिसको कहो मतलब दोनों एक दूसरे का अपोजिट। अरे तुम ऐसे समझो ना कि न्यूटन थर्ड लॉ में मान लो ये 1 है और ये 2 है, तो ये इसको मारता है F21 और ये इसको मारता है तो लिखते हैं F12। तो क्या हम लोग F12 बराबर F21 लिख देते हैं? नहीं, जब डायरेक्शन करना होता है तो माइनस लगाते हैं, यानी हम मारे तो वो हमको मारा। तो यहां वही हुआ कि EMF इंड्यूस हुआ, EMF इंड्यूस हुआ इसी के कारण, लेकिन अब इसी को दिक्कत दे रहा है, या यही कहो कि ऐसा पैदा हो जाएगा कि इसी को दिक्कत दे देगा, यानी इससे जनरेट हुआ लेकिन अब इसी से विरोधाभास है। समझ में आ गया? तो जब डायरेक्शन की बात करेंगे तो माइनस लिखेंगे इसमें। ओके, ये सब बहुत जरूरी चीज है, कॉन्सेप्ट वाली बात। इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट, अब हो गया आपको, तो माइनस फाई टी हमारा क्या है? NBA cos ओमेगा टी बाई डी टी। ठीक, तो NBA ये सारा चीज आपका कांस्टेंट है ना? यहां बना रहे हैं EMF इज इक्वल टू माइनस NBA। ओके, बच गया हमारा D cos ओमेगा टी बाई डी टी। अब आइए भाई, D cos ओमेगा टी, cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? हम इसको मिटाओ ये, माइनस साइन ओमेगा टी, और भी कुछ होगा? सोचो सोचो। माइनस NBA D cos ओमेगा टी बाई डी टी। ठीक, तुम बोला कि माइनस साइन ओमेगा टी होगा, लेकिन याद कीजिए जो वेरिएबल होता है उसका कोफिशिएंट यहां पर आ जाता है, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस का साइन हो जाएगा, माइनस प्लस हो गया, NBA ओमेगा डी क्या हो गया हमारा? साइन ओमेगा टी, यही ना हो गया EMF। और ये NBA ओमेगा को जो कि कांस्टेंट है, इसको मैं लिख दूंगा E नॉट। ठीक है ना? E नॉट साइन ओमेगा टी मतलब मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला हो गया। यहां आप लिख दीजिए कि वेयर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू NBA ओमेगा। सारा चीज कांस्टेंट, सारा चीज कांस्टेंट। सही बात है, पर्टिकुलर किसी जनरेटर का अपना एंगुलर वेलोसिटी होगा, होगा कि नहीं? अपना उसका एरिया फिक्स होगा, अपना उसका मैग्नेटिक फील्ड फिक्स होगा, अपना नंबर ऑफ टर्न फिक्स होगा। जैसा एरिया वैसा जनरेटर दमदार, जैसा उसका घूमना वैसा ज्यादा EMF, जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स क्या
इसलिए कांस्टेंट मान लिया। नेक्स्ट इज, जब हमको ये तो एक्चुअली क्या है, पोटेंशियल ही है ना भाई, ईएमएफ। तो हम क्या जानते हैं ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, एप्सिलन बाई आर होगा ना। एप्सिलन के जगह हम ये पूरा लिख देंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर। अब ये ई नॉट बाई आर जो है एप्सिलन नॉट, एप्सिलन नॉट इज मैक्सिमम ईएमएफ एंड दिस इज द रेजिस्टेंस। तो V बाई आर क्या होता है, I। तो मैक्सिमम चूंकि यहाँ पर हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसलिए करंट भी क्या होगा, मैक्सिमम, जिसको पिक करंट कहते हैं। तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यही हुआ अल्टरनेटिंग करंट का, और ये हुआ इंड्यूस्ड ईएमएफ। समझ में आ गया। Induced EMF is epsilon naught sin omega t and current I is equal to I naught sin omega t। ओके। और ग्राफ अगर बनाएंगे तो सीधी बात है कि ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो अगर मैं क्या करूं, फुल रोटेशन अगर लूं, फुल रोटेशन की बात करूंगा तो जैसे ऐसे 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 ऐसे, हाँ ऐसे अगर मैं लेता हूं तो एक पूरा कंप्लीट की बात कर रहा हूं, ध्यान देना। कुछ निशानी अगर हो जाए, जैसे यहाँ निशान लगा दिया, निशान तो दिखिए नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। जैसे ये अभी हुआ हुआ, ये कितना हुआ, अगर ऐसे ऐसे करके, जैसे ये वाला को हमको दोबारा लाना, हम यहाँ उंगली रखते हैं तो यहीं पर आना है इसको, तो आते 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 यहाँ आया। अच्छा ऐसे ऐसे है, तो यही दोबारा आना चाहिए, डस्टर वाला नीचे वाला पोर्शन होगा ना, तभी नहीं चक्कर होगा। अभी तो तुम्हारा आधा हुआ, अब जाके फुल हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो फिर चलते हैं ऐसे, ये आधा का भी आधा हुआ, अब हुआ आधा, फिर उसके बाद और फिर कंप्लीट। यानी मेरा कहना यह है कि पूरे कंप्लीट रोटेशन की बात मैं कर रहा हूं। तो अगर मैं टी टाइम रखूं, टी टाइम, तो याद होगा एसएचएम में पढ़े थे, वही चीज मैं बना के आपको बता देता हूं कि करंट की जब बात करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट, और आई और टाइम के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, तो कैसे कैसे बात किए, यहां से शुरू करते हैं। ये ये घूमा, ये घूमा, यानी 0 टू T/4, गौर करो, T/4, T/4 इस समय तुम्हारा क्या था, मैक्सिमम था ना, याद करो। अरे वो जो बी ए कॉस 0, और इस ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे बात करते हैं, ऐसे। तो अभी अगर हम बात करेंगे तो मेरा ये है, ये ऐसे आ रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, यानी 0 है, मेरा 0 है, क्या 0। लेकिन जैसे ही मैं ऐसे की बात करूंगा, इस तरफ से घुमाऊंगा ऐसे ना, हाँ ये, अब ऐसे घुमाएंगे हम, ऐसे, यह ऐसे ऐसे घुमाए, तो अब क्या हो गया, मैक्सिमम होगा ना जी, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ठीक है, और एरिया वेक्टर भी ऐसे हुआ ना, मैक्सिमम, ठीक। तो मैक्सिमम के लिए लगा दूंगा, फिर चलो, फिर 0, 0 मतलब T/2, T/2 0, ठीक। फिर ऐसे मैक्सिमम, लेकिन डायरेक्शन उल्टा, डायरेक्शन उल्टा, ठीक। और फिर जाके ऐसे, वहीं पे वहीं आ गया, फिर 0। तो ये आपका डायरेक्शन हो गया है, यानी दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। तो क्या मेन क्या हुआ, डायरेक्शन इज चेंजिंग। दिस इज द ग्राफ फॉर
अल्टरनेटिंग करेंट, समझ गए होगे। और ऐसे भी साइनसॉइडल वेव के लिए हम लोग बोलते ही हैं ये साइन वेव कर्व है, तो स्वाभाविक है कि साइन का इक्वेशन रहेगा तो उसका ग्राफ तो ऐसा ही होगा। अगर ये कॉस का रहता I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, तो ये आपको ऐसे जाके चलता क्या। ठीक है, हाँ।